आप सभी को मेरा नमस्कार। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। भूमिका। स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। जब मुझको यह निश्चय हुआ कि स्त्रियों की बोली और पुरुष पुरुषों की बोली पसंद करते हैं, जो कोई स्त्री पुरुषों की बोली व पुरुष स्त्रियों की बोली बोलता है उसको नाम धरते हैं। इस कारण मैंने पुस्तक में स्त्रियों ही की बोलचाल और वही शब्द जहाँ जैसा आशय है लिखे हैं, और यह वह बोली है जो इस जिले के बनियों के कुटुंब में स्त्री पुरुष व लड़के बाले बोलते चालते हैं। संस्कृत के बहुत शब्द और पुस्तकों जैसे इसलिए नहीं लिखे कि न कोई चित्त से पढ़ता है और न सुनता है। इस पुस्तक में ये भी दर्शा दिया है कि इस देश के बनिए जन्म मरण विवाह आदि में क्या क्या करते हैं, पढ़ी और बेपढ़ी स्त्रियों में क्या क्या अंतर है, बालकों का पालन और पोषण किस प्रकार होता है और किस प्रकार होना चाहिए, स्त्रियों का समय किस किस काम में व्यतीत होता है और क्यों कर होना उचित है। बेपढ़ी स्त्री जब एक काम को करती है उसमें क्या क्या हानि होती है, पढ़ी हुई जब उसी काम को करती है उससे क्या क्या लाभ होता है। स्त्रियों की वह बातें जो आज तक नहीं लिखी गई मैंने खोजकर सब लिख दी हैं, और इस पुस्तक में ठीक ठीक वही लिखा है जैसा आजकल बनियों के घरों में हो रहा है। बाल बराबर भी अंतर नहीं है। प्रकट हो कि यह रोचक और मनोहर कहानी श्रीयुत एम केमसन साहिब, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बहादुर को ऐसी पसंद आई, मन को भाई और चित्त को लुभाई कि शुद्ध करके इसके छपने की आज्ञा दी और 200 पुस्तक मोल ली, और श्रीमन महाराजाधिराज पश्चिम देशाधिकारी श्रीयुत लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर के यहाँ से चिट्ठी नंबर 2672 लिखी हुई 24 जून सन 1870 के अनुसार इस पुस्तक के कर्ता पंडित गौरीदत्त को 100 रुपये इनाम मिले। दया उनकी मुझ पर अधिक वित से जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से। रही भूल मुझसे जो इसमें कहीं बना अपनी पुस्तक में लेबे वहीं। दया से, कृपा से, क्षमा रीति से, छिपावे बुरों को भले प्रीति से। प गौरीदत्त शर्मा। मेरठ में सर्वसुख नाम का एक अग्रवाल बनिया था। मंडी में आड़त की दुकान थी। आसपास के गांवों से लोग सौदा लाते, इसकी दुकान पर बेच जाते। पैसा रुपया तुलाई का इसके हाथ भी लग जाता, और कभी भाव चढ़ा देखता तो 1000 का नाशपात लेकर दुकान में डाल देता और फायदा देख उसे बेच डालता। ब्याज बट्टे और गिरवी पाते की भी उसे बहुतेरी आमदनी थी। हाट हवेली, धन दौलत, दूध पूत परमेश्वर का दिया उसके सब कुछ था, और यह इसने अपने ही पुरुषार्थ से किया था। माँ बाप तो पिछले हैजे में 5 वर्ष का छोड़कर मर गए थे। चाचा ने पाला था। थोड़े ही दिन हुए होंगे जब तो कुकड़ियाँ बेचा करे था, चना चबेना करता, खांचा सिर पहलिए गलियों में फिरा करे था। फिर इसने परचून की दुकान कर ली। मुंशी टिक नारायण और हर सहाय काबली शहर के अमीरों की इसके यहाँ उचाप उठने लगी। इसमें परमेश्वर ने ऐसी की सुनी कि आड़त की दुकान हो गई। जहाँ तहाँ से माल आने लगा, बड़ी इज्जत बढ़ गई। लोग 50,000 रुपये का भरम करने लगे। सच है जिसे परमेश्वर देता है छप्पर फाड़ के ऐसे ही देता है। बड़ा भला मानस था। अड़ोसी पड़ोसी सब इससे राजी थे। पुण्य दान में बहुत तो नहीं परंतु छठे छमाहे कुछ न कुछ करता रहे था। बड़ी अवस्था में आप ही अपना विवाह किया था। पहले 2 लड़कियां हुईं, बड़ी का नाम पार्वती, छोटी का प्यार का नाम सुखदेई रखा। फिर ईश्वर ने उपरातली 2 लड़के दिए। बड़े का नाम दौलत राम, छोटे का नाम छोटे छोटे पुकारने लगे। इन सब बहन भाइयों की कोई 2-2, 3-3 वर्ष की छुटाई बढ़ाई होगी। बड़ी लड़की दिल्ली विवाही गई।
छोटी लड़की की मंगनी बंशीधर कबाड़ी के यहाँ हापुड़ हुई। एक दिन रात को अपने घर में कहने लगा कि सुखदेई की माँ लाला बुलाकी दास हमारी बिरादरी में जो मदरसे में नौकर है यूं कहते थे कि अपने छोटे बेटे को तुम अंग्रेजी पढ़ाओ। इसमें तेरी क्या सलाह है, और दौलत राम को तो मैं अपने कार में गेरूंगा। उसने कहा अच्छा तो है, सारे दिन गलियों में कूदता फिरे है। परसों किसी लौंडे के कुछ मार आया था, उसकी माँ लड़ती हुई यहाँ आई, और मैं तुमसे कहना भूल गई। आज चौथा दिन है कि दिल्ला पांडे हमारे पुरोहित की बहू मिश्रानी आई थी और कहे थी कि सुखदेई को मेरे साथ नागरी पढ़ने भेज दिया करो, और भी मोहल्ले की 5-7 लौड़ियाँ उसके घर जाया करे हैं और वह सीना पिरोना भी सिखलाया करे है। और वह बड़ी बड़ी बात कहे थी कि जब सुखदेई पढ़ जाएगी चिट्ठी पत्री लिखनी आ जाएगी, घर का हिसाब लिख लिया करेगी, और उसके घर कभी कभी एक में माया करे है। लौंडियों को देख हरी हो जाए और उनका पढ़ना सुनकर किसी को छल्ला और किसी को अंगूठी दे जाए। सो छोटेलाल तो मदरसे में बिठाए गए, दौलत राम लाला के साथ दुकान जाने लगे, और सुखदेई मिश्रानी से नागरी पढ़ने लगी। एक दिन कोई 4 घड़ी दिन होगा, छोटे लाल बाहर खेल रहा था, घर में भाग गया और कहने लगा कि माँ लाला आवे हैं। यह अपने मन में डर गई और कहने लगी कि आज दिन आए। इतने में वह भी आन पहुंचे और खाट पर बैठ गए। इसने छोटे लाल को पंखा दिया और कहा लाला को हवा कर। ये बोले सुखदेई की माँ, ले बोल क्या करें। जहाँ दौलत राम को टेवा गया था, तनी गांठ करने को ना आया है। और झल्लामल जो कल खुर्जे से आए थे यूं कहे थे कि लड़की का बाप डूंगर बेचारा गरीब बनिया है, सरा के नुक्कड़ पर परचून की दुकान खोल रखी है, पर लड़की की माँ बड़ी लड़ाका है। तुम्हारे समधी के पास ही हमारा घर है। और छोटेलाल की पीठ ठोक कर कहने लगा कि भाई छोटेलाल हमारा नसीबेवर है, गुड़गांव के तहसीलदार ने इसका टेवा मांगा है। अभी तो रास्ते में लाला दीनदयाल किरपी के ताव गाड़ी में बैठे आवे थे, मुझे पुकार कर कहने लगे कि मैं मामा जी से मिलने गुड़गांव गया था, सो वह पूछे थे कि सर्बसुख आरती का छोटा बेटा क्या किया करे हैं। मैंने कहा साहब मदरसे में अंग्रेजी पढ़े है और होशियार है, सो उन्होंने उसका टेवा मांगा है, तुम मुझे दे देना मैं भेज दूंगा। लाला साहब लड़की बड़ी सुघड़ है, वह अपनी लड़की को आप नागरी पढ़ाया करे हैं। सुखदेई की माँ बोली कि तुम दौलत राम की सगाई रख लो, आई हुई लक्ष्मी घर से कोई नहीं फेरता, और रुपया पैसा हाथ पैरों का मैल है, आगे लौंडिया लौंडे का भाग है। सोनाई तनी गांठ करके चला गया, और उसी साल में विवाह की चिट्ठी लेके आया। इन्होंने कहला भेजा कि अब के वर्ष तो हमारी लड़की विवाह की ठहर गई है, अगले वर्ष विवाह रख लेंगे। छोटेलाल की पत्री गुड़गांव में मिल ही गई थी। लाला दीनदयाल के मार्फत वहां से कहलावत आई कि सर्वसुख जी से कहना कि मरती जीती दुनिया है, आगे मैं सरकारी नौकर हूँ, आज यहाँ कल जाने कहाँ को बदली हो जाए, सो लड़की का विवाह हम इसी साल में करेंगे। इन्होंने यहाँ से कहला भेजा कि हमारी इज्जत उनके हाथ है, अभी तो 2 विवाहों से निपटे हैं और इस साल में न केवल सूझता भी नहीं है, अगले साल जैसा मुंशी जी कहेंगे वैसा करेंगे। अगले साल विवाह की तैयारी हो गई और बड़ी धूमधाम से लाला जी बेटे का विवाह कर लाए। दोनों तरफ की वाह वाह रही। जब बहू घर आई बगड़ पड़ोसन सब इकट्ठी हो गई और सुखदेई की माँ से कहने लगी, ले बहन बहुडिया तो भली सुंदर है, तेरी बड़ी बहू का रंग तो सौवला है।
जो कोई बड़ी बूढ़ी आती है बहू कहती पाँव पहुंची, वह कहती बहुत शीली सपूती हो, बूढ़ सुहागन रहे। जब कोई इसके बाप के घर की बात पूछती वह ऐसी मीठी बातों से जवाब देती कि सब प्रसन्न हो जाती। बिना बातों नहीं बोलती, चुपकी बैठी रहती। वह जब अवसर पाती अपनी पोथी ले बैठती। मुहल्ले और बिरादरी की बयाबानियों में धूम पड़ गई कि फलाने की बहू बड़ी चतुर है। कोई कहती बड़े घर की बेटी है, इसका बाप तहसीलदार है, अंग्रेजी पढ़ा हुआ है, अपनी बेटी को आप पढ़ाया है। कोई कहती जी इसके साथ जो नान है, वह कहे थी, इस पे सीनी पिरोना भी आवे है और भली अच्छी फुलकारी भी काढ़े है। सुखदेई का अभी गौना नहीं हुआ था, बाप ही के घर थी। नंद भावजों का बड़ा प्यार हो गया, दोनों पड़ी पड़ी मिल गईं। सुखदेई इतनी पड़ी हुई न थी परंतु चिट्ठी पत्री तो अच्छी तरह से लिख लिया करे थी। इसने अपनी सब पड़ी हुई भनलियों उनका लिखना पढ़ना अपनी भावज को दिखलाया। जब दौलतरामा विवाह के लाए थे तो पट्टा फेर करते लाए थे। इसका कारण ये था कि लड़की के बाप घर में पहले ही कुछ नहीं था, विवाह ही में उघड़ गया। गौना क्या करेगा, सो तब से दौलत राम की बहू ज्ञानो ससुराल ही में थी। जब कोई बयाबानी बाहर की आती, न तो बैठने को पीड़ा देती और न उसकी बात पूछती, और जो कुछ कहती भी तो ऐसी बोलती जैसे कोई लड़े है। सास से तो रात दिन खटपट रखे थी और जब कोई देवरानी को इसके सामने सराहती तो कहती हाँ जी, वह तो अमीर की बेटी है, मैं तो गरीब बनिए की बेटी हूँ। मुंह से कुछ नहीं कहती पर देवरानी को देख देख फूंकी जाती। और जभी से छोटी नंद से भी जलने लगी। बड़ी नंद पार्वती से बड़ा प्यार था और वह विवाह में बुलाई हुई आई थी, और प्यार होने का कारण ये था कि वह भी लगावा बझावा थी, उधर की इधर और इधर की उधर। अब बहू को आए 8-10 दिन हुए होंगे कि उसका भाई रामप्रसाद मझोली लेके विदा कराने को आया। लाल सर्वसुख जी ने भी जैसे बनियों में रस्म होती है, दे लेकर बहू को विदा कर दिया और बहू के भाई से चलते चलते ये कह दिया कि भाई, पहुंचते ही राजी खुशी की चिट्ठी लिख भेजना। जब सुखदेई के विवाह को 3 वर्ष हो चुके, हापुड़ से गौने की चिट्ठी आई। लाला ने घर में आके सलाह की। सुखदेई की माँ ने कहा मैं तो 5वें वर्ष करूंगी। लाला ने समझा दिया कि जिस काम से निबटे उससे निबटे, ये काम भी तो करना ही है और यह भी कहा है कि धी बेटी अपने घर ही रहना अच्छा है। अर्थात सुखदेई भी अपने घर गई और वहां अपने कुंबे की लौंडियों को नागरी पढ़ाने लगी। लाला सर्वसुख का माल रेल पे लगने जाया करे था, वहां के बाबू से इसकी जान पहचान हो गई थी। एक दिन कहने लगा कि बाबूजी हमारा छोटा लड़का मदर्स में अंग्रेजी पढ़ने जाया करे है। वह कहे था जो तुम कहो तो तुम्हारे पास काम सीखने आ जाया करे। बाबू ने कहा कल तुम उसे हमारे पास दफ्तर में भेजना। छोटे लाल अगले दिन वहां गया, बाबू को अपना लिखना दिखलाया, उसकी पसंद आया। इससे कहा तुम रोज रोज आया करो। ये जाने लगा। थोड़े दिन पीछे उसी दफ्तर में 15 रुपये महीने का नौकर भी हो गया। इसे नौकर हुए कोई 1 वर्ष बीता होगा कि बाबू की बदली अंबाले की हो गई। ये बाबू का काम किया ही करे था और साहब भी रोज देखा करे था। बाबू की जगह इसे कर दिया और यह कह दिया कि अब तो तुमको 40 रुपये महीना मिलेगा, फिर काम देख के 60 रुपये महीना कर देंगे। जब छोटे लाल 15 ही रुपये का नौकर था कि इसके लाला गौना कर लाए थे और अब गौनियाई अपने घर ही थी। छोटे लाल इस बात से अपने मन में बड़ा मगन था कि मेरी बहू पड़ी हुई है और बड़ी चतुर है। इधर इसकी घरवाली इससे खूब राजी थी और यह बात परमेश्वर की दया से होती है कि दोनों स्त्री पुरुष के चित्त इस तरह से मिल जाएं। ये कुछ अचंभे की बात भी नहीं है। दिल तो वहां नहीं मिलता जहां मर्द पड़ा हो और स्त्री बेपड़ी।
जब ये दोनों मिलते एक दूसरे को देख बड़े प्रसन्न होते। इधर वह उसके मन की बात पूछती और अपनी कहती, इधर उसको इस बात का बड़ा ही ध्यान रहता कि कोई बात ऐसी न हो कि जिससे इसका मन दुखे। उसकी बेसलाह कोई काम न करता। उसके लिए एक नागरी का अखबार लिया। रात को उर्दू और अंग्रेजी अखबारों की खबरें उसे सुनाता और जब आप थक जाता उससे कहता, लो अब तुम। उसे सुनाता और जब आप थक जाता उससे कहता, लो अब तुम हमें अपने अखबार की खबरें सुनाओ। इस बात से इसको बड़ा ही आनंद होता। उनका घर तो ऐसा ही था जैसा और बनियों का हुआ करता है, पर इसने अपना चौबाहा सोने और उठने बैठने को सजा रखा था। चादर लग रही थी। कलई की जगह नीला रंग फिरवा रखा था। बोरियों के फर्श पर दरी बिछा रखी थी। तस्बीर और फानूस भी लग रहे थे। 2 कुर्सी बड़ी और 2 कुर्सी छोटी, जिनको आराम कुर्सी कहते हैं, एक तरफ पड़ी हुई थीं। किताबों की एक अलमारी मेज के पास लगी हुई थी। 2 पलंगों पर रेशम की डोरियों से चिही चादर खींची हुई थी। अपना सादा कमरा अच्छा बना रखा था। जो कोई बाहर की लुगाई आती, छोटेलाल की बहू अपना चौबाहा दिखाने ले जाती। एक दिन अपनी जेठानी से बोली कि आओ जी, तुम भी आओ। उसने कहा, अब ले मैं ना आती। और लुगाइयों ने कहा, निगोड़ी अपने देवर का चौबाहा देख लेना। शर्मा शर्मी उठी चली गई और चौबारे को देख अकड़ धक्कर रह गई। इसकी अटारी में 2 पुरानी धुरानी खाट पड़ी हुई थीं। पिंडोल का पोता और गोबर का चौका भी न था। एक कोने में उपलों का ढेर, दूसरे में कुछ चीथड़े और एक तरफ नाज के मटके लग रहे थे। इसका कारण ये था कि बेचारा दौलत राम तो निरा बनिया ही था। पढ़ा लिखा कुछ था ही नहीं। आगे उसकी बहू गांव की बेटी थी और उसने देखा ही क्या था। छोटेलाल की बहू की सी सुथराई और सफाई, और कहाँ आटा पीसना और गोबर पाथना इसको खूब आवे था। वाये दिन भर लड़ा। छोटेलाल की बहू सारे दिन कुछ न कुछ करती रही थी। सवेरे उठते ही बुहारी देती, चौका बासन करके दूध बिलोती, फिर नहा धो के 2 घड़ी भगवान का नाम लेती, रोटी चढ़ाती। जब लाला छोटेलाल रोटी खा के दफ्तर चले जाते, थोड़ी देर पीछे दौलतरामा और उसका बाप दुकान से रोटी खाने को आते। जब वह खा लेता और सास जिठानी भी खा चुकती, तब सबसे पीछे आप रोटी खाती। और जिस दिन दौलत राम की बहू रोटी करती, दाल में पानी बहुत डाल देती, और कभी नून ज्यादा कर देती और कभी डालना भूल जाती। गांव कैसी मोटी मोटी रोटियां करती, किसी को बहुत सेक देती और कोई कच्ची रह जाती। इसलिए बेचारी देवरानी को दोनों वक्त चूल्हा फूंकना पड़े था। रात को पूरी पराठा और तरकारी कर लिया करे थी। दोपहर को रोटी खाने से पीछे घंटा 1.5 घंटा आराम करती। फिर सीना पिरोना, मोजे बुनना, फुलकारी काटना, टोपियों पे कलाबतू की बेल लगाना आदि में जिस काम को जी चाहता ले बैठती। इस समय मोहल्ले और बिरादरी की लौंडियें 2 घड़ी को इसके पास आ बैठा करे थीं। किसी को मोजे बुनना बतलाती और किसी को लिखना पढ़ना सिखलाती और आप भी अपना काम किए जाती। जब कभी इस काम से मन उछटता तो अपनी पोथी में से सहेलियों और भनलियों को कहानियां सुना सुनाकर कभी रुलाती और कभी हंसाती। और जब कभी ज्ञान चर्चा छेड़ देती तो भगवत गीता के श्लोक पढ़ पढ़कर ऐसे सुंदर अर्थ करती कि सुनकर सब मोहित और चकित हो जाती। और जिस दिन एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी वाह और कोई तिथि परवी होती और सीना पिरोना न होता तो उस दिन तुलसीदास और सूरदास के भजन गाती और विष्णुपद सुनाती कि सब प्रसन्न हो जाती। रात को जब सब व्यालू कर चुकते यह अपने चौबारे में चली जाती और रात को 10 बजे तक जहां तहां की बातचीत करके हंसती और बोलती रहती। सुखदेई के भांजे का विवाह यहाँ मारवाड़े में हुआ था। हापुड़ से अपनी बहू को लेने आया। अगले दिन लाला सर्वसुख से दुकान पर मिलने गया।
राजी खुशी कह के बोला कि मामी ने अपनी भावज को ये चिट्ठी दी है, घर पहुंचा देना। लाला ने नौकर के हाथ घर चिट्ठी भेज दी। छोटेलाल की बहू ने पहले आप पढ़ी फिर सास को पढ़कर इस तरह सुना दी। स्वस्ति श्री सर्वोपमायोग्य बहु आनंदी जी, यहाँ से सुखदेई की राम राम बाँचना। यहाँ क्षेम कुशल है, तुम्हारी क्षेम कुशल सदा भली चाहिए। बहुत दिन हुए कि तुम्हारी एक चिट्ठी आई थी, मैंने तो उसका जवाब लिख दिया था, फिर तुमने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। यद्यपि वहाँ के आने जाने वालों से राजी खुशी की खबर मिलती रही, तथापि चिट्ठी के आने से आधा मिलाप है। अब तो मुझे आए बहुत दिन हुए, तुमसे मिलने को जी चाहे है, सो माँ से कहना कि मुझे 2-4 महीने को बुला ले। यहाँ से मेरा जी उछट रहा है। लालाजी से माँ पूछ देगी जो मेरी नथ बन गई हो तो ज्ञानचंद मेरे भांजे के हाथ भेज देना, और भाई की भोज प्रबंध की पोथी जो तुम्हारे पास है थोड़े दिन के लिए भेज देना। जब मैं आऊंगी लेती आऊंगी। अब तो यहाँ भी एक लौंडियों का मदरसा हो गया है। हमारी मिसरानी से हमारी पालागन कह देना और सब सहेलियों और भनलियों से राम राम कहना। चिट्ठी का जवाब जरूर जरूर लिख भेजना, थोड़े लिखे को बहुत जानना। चिट्ठी लिखी मिति मार्गशिर बदी 1 संबत 1925। सुखदेई की माँ ने चिट्ठी सुन के कहा कि कल 5 सेर आटे के लड्डू कर लीजो। लौंडिया को कोथली भेजनी है और जो मैं कहूँ चिट्ठी में लिख दीजो। सो सुखदेई को ये चिट्ठी लिखी। स्वस्ति श्री सर्वोपमायोग्य बीबी सुखदेई जी, यहाँ से आनंदी की राम राम बाँचना। चिट्ठी तुम्हारी आई, समाचार लिखे सो जाने। तुम्हारी माँ जी ने लालाजी से तुम्हारे बुलाने वास्ते कहा था, सो उन्होंने कहा है कि माघ के महीने में हम बाग की प्रतिष्ठा करेंगे। तब लौंडिया सुखदेई को भी बुलावेंगे और मेरे सामने जेठ जी से कह दिया है कि भाई तू ही लौंडिया को जाके ले दियो। और वह बाग लालाजी ने दिल्ली के रास्ते में लगाया है। उसमें कुआं तो बन गया है, शिवाला बन रहा है। जिस सुनार को तुम्हारी नथ बनने को दी थी, वह सोना लेके भाग गया। लालाजी कहे थे दूसरे सुनार से और बनवा करके भेज देंगे। तुम्हारी भनली रामदेई मेरे पास रोज रोज फुलकारी सीखने आया करे थी। बेचारी बड़ी गरीब थी, तुम्हें नित्याद कर ले थी। जेठानी जी के स्वभाव को तुम जानो ही हो, एक दिन बेबस्ते उससे लड़ पड़ी। 3 दिन से वह नहीं आई। 2 घड़ी जी बहला रहे था सो ये भी न देख सकी। फुलकारी का ओनर जो मैं तुम्हारे लिए अपने पीहर से लाई थी, भोज प्रबंध की पोथी, 5 सेर लड्डू और 8 आने नकद तुम्हारे भांजे के हाथ तुम्हें भेजे हैं। रसीद भेज देना। तुम्हारी माँ ने तुम्हें राम राम कही है। मेरी राम राम अपनी सासू और भनलियों से कह देना। चिट्ठी लिखी मिति मार्गशिर सुदी 2 संवत 19,251। ये चिट्ठी और चिट्ठी में लिखी हुई चीजें सुखदेई के भांजे के हाथ भेजी गईं और जबानी भी कहलावत गई कि लाला बंसीधर से कह देना कि माघ के महीने में लौंडिया को लेने बहलावेगी। ऐसा न हो कि उल्टी फिरी आवे। एक चिट्ठी लिख भेजें। यहाँ दौलत राम की बहू बड़ी भोर उठ के गौ की धार काटती, गोबर पाथती, नहाती न धोती, चरखा लेकर बैठ जाती और कभी कभी दाल दलती नास फटकती आटा छानती। 10-10 और कभी दाल दलती नास फटकती आटा छानती। 10-10 और 20-20 मन नास दुकान से इकट्ठा आ जाए था। उसे अकेली बोरियों और कट्टों में भर देती। काम तो बहुतेरा करे थी, पर वैर विश्वास बहुत रखे थी। और यह सास ने दोनों देवरानी जेठानियों को जैसा जिस जोग देखा काम बांट दिया था। पीसना खोटना चरखापुनी ऐसी मेहनत के काम देवरानी से नहीं हो सके थे, इसलिए कि उसने बाप के घर किए नहीं थे। परंतु वह उससे 10 गुने अच्छे काम कलाबतों और गोटा किनारी के जाने थी। पीसने खोटने में क्या रखा है, घड़ी भर पीसा 2 पैसा का हुआ। वह 8 आने रोज का कड़ावट का काम कर लेती।
जेठानी रोटी खा के फिर चरखा ले बैठती। इस जैसी इसकी भी दो एक भनलियां थीं। सो कोई न कोई इसके पास आ बैठी करे थी। यह उससे देवरानी का ही झींकना झींकती। सासू का खोट बतलाती कि मेरी सास बड़ी दोजगन है। छोटी बहू को जो कोई आधी बात कहे है तो लड़ने को उठे है। ससुर जी से मेरी रात दिन कटनी करे है। यूं कहे है ये तो कच्ची रोटी करे है। बहन जिस पे जैसी आती होगी वैसी करेगी। और यह मेरी देवरानी बड़ी खोट और चुपचोटी है। मेरा देवर 70 चीजें लावे है। दोनों खसम जोरू खावे हैं। किसी को एक चीज नहीं दिखलाते। छदियों के मेले के दिन जरा सा मूंग का दाना मेरे वास्ते लेके आई थी, सो मैंने तो फेर दिया। हमें तो जैसा मिल गया खा लिया। मेरी देवरानी छटाक भर पक्का घी दाल में डाल के खावे है। इस प्रकार से नित चुगली करती और अपनी देवरानी को सुना सुना चरखा काटती जाती, ताने महने और बोली ठोली मारती जाती कि ले पीसे कोई और खावे कोई। कोई ऐसी लुगाई भी होती होगी और पीसना नहीं जानती होगी। यूं कहो मेहनत। देवरानी चुपकी सुना करती, कभी कुछ न कहती। एक दिन उसने इतना कहा था कि जेठानी जी, तुम्हारा कैसा स्वभाव है, बाहर की लुगाइयों के सामने तो बोली ठाली की बात मत कहा करो। और खावे कोई। कोई ऐसी लुगाई भी होती होगी और पीसना नहीं जानती होगी। यूं कहो मेहनत नहीं होती। देवरानी चुपकी सुना करती, कभी कुछ न कहती। एक दिन उसने इतना कहा था कि जेठानी जी, तुम्हारा कैसा स्वभाव है, बाहर की लुगाइयों के सामने तो बोली ठाली की बात मत कहा करो। इसमें घर की बदनामी है। उसके पीछे ऐसी 5 पत्थर लेकर पड़ी कि उसे पीछा छुड़ाना दुर्लभ हो गया। और बोली अब चल तो तेरी जेठानी है उससे कह। छोटा मुंह और बड़ी बातें। आप मेरी बड़ी बन के बैठी है और जो कुछ मुंह में आया कहती रही। वह बेचारी चुपकी होके चली आई। सास ने कहा अरे तो उससे क्यों बोली थी? उसने कहा अय्या मैंने तो उसके भले की बात कही थी। सास ने कहा मैं क्या कहूँ, हमारी वह कहावत है कि अपना मरण जगत की हाँसी। दौलत राम की बहू जहाँ तक होता अपने मालिक से रात को नित्य प्रति सास और देवरानी की बुराई करती। तुम जानो, आदमी ही तो है और बेपड़ा। रोज रोज के सिखलाने और बहकाने से दौलतराम भी अपनी बहू की हिमायत करने लगा और माँ से लड़ने लगा। जब उसकी माँ ने ये हाल देखा तो एक दिन उसके बाप से कहा और यह सलाह दी कि दौलतराम को जुदा कर दो और मैं तो छोटी बहू में रहूंगी, तुम्हारी तुम जानो। ऊंच नीच सोच के बड़ी देर में ये जवाब दिया कि अच्छा तो मैं बड़ी बहू में रोटी खा लिया करूंगा। अपना सिर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा कि बिरादरी के लोग हंसेंगे और ठट्टे मारे कि फलाने के घर लुगाइयों में लड़ाई हुई थी तो उसने अपने बड़े बेटे को जुदा कर दिया। देखो ये कैसी बहू आई, इसने हमारी बात में बट्टा लगाया और घर 3-13 कर दिया। घरवाली बोली अजी जब अपना ही पैसा खोटा हो परखन वाले को क्या दोष है।
जग तो आरसी है, जैसा लोग देखेंगे वैसा कहेंगे। सामने का दालान दौलत राम को दे दिया और सब तरह से जुदा जोखा कर दिया। जो कोई चीज दुकान से आती दोनों घर आधी आधी बट जाती। जब ये खबर गुड़गांव में पहुंची कि लाला सर्वसुख के यहाँ औरतों में लड़ाई रही थी, सो उन्होंने अपने बेटों को जुदा कर दिया है। सो तहसीलदार साहब ने अपनी बेटी को ये चिट्ठी लिखी। स्वस्ति श्री सर्वोपमायोग्य बीबी आनंदी जी, यहाँ से राम प्रसाद आदि समस्त बाल गोपाल की राम राम बंचना। यहाँ क्षेम कुशल है, तुम्हारी क्षेम कुशल चाहते हैं। तुम्हारी माँ तुमको बहुत याद करे है, सो मैं तुमको बहुत जल्दी ही बुलाऊंगा। तुम्हारे छोटे भाई गंगाराम को मदरसे में बिठा दिया है और बड़े भाई राम प्रसाद को तुम्हारे ताऊ के पास आगरे इस कारण भेज दिया है कि वहाँ कॉलेज में पढ़कर वकालत का इम्तहान दे। तुम्हारी छोटी बहन भगवान देई 1 महीने से मांदी है और जब ही से उसका लिखना पढ़ना छूटा हुआ है। और तुम तो आप बुद्धिमान हो, परंतु तो भी जो पिता का धर्म है, 2-4 बात लिखना आवश्यक है। बेटी, जो मैं तुमसे उसी दिन प्रसन्न हूँगा जब मैं ये सुनूंगा कि तुम्हारी ससुराल वाले तुमसे प्रसन्न हैं। तुम्हारा लिखना पढ़ना उसी दिन काम आवेगा जब अपनी सास की आज्ञा में रहोगी। सास को माता के तुल्य जानना, नंद और जेठानी को अपनी बहनों से अधिक मानना। और यह मैं जानता हूँ कि सब लड़कियों को ससुराल में जाकर प्रथम कठिनता मालूम हुआ करती है, और इसका कारण ये है कि बाप के घर तो कुछ और ही चाल चलन होता है और ससुराल में जाकर नए नए तौर देखती है। जी घबराया करता है, परंतु जो ज्ञानवान लड़कियां हैं घबराती नहीं, सब काम किए जाती हैं। ये भी जानना उचित है कि माँ बाप का घर तो थोड़े ही दिन के लिए है। सारी अवस्था ससुराल में ही काटनी है। अपने धर्म कर्म पर चलना, ईश्वर को याद रखना, आए गए का आदर सम्मान करना, सबसे मीठा बोलना, संतोष से अपने कुटुंब में गुजरान करना, आपको तुच्छ जानना, यह अच्छे कुल की बेटियों के धर्म हैं। ज्ञान चालीसी की पोथी में तुमने पढ़ा है कि अच्छों से सबको लाभ होता है। मेरा इस कहने से प्रयोजन यह है कि जो कोई स्त्री तुम्हारे कुटुंब की तुमको सीने पिरोने का काम दे, जो अवसर मिले तो उसे कर देना उचित है। देखो विद्यादान का शास्त्र में कैसा महात्मा लिखा है, अर्थात जो बातें तुमको आती हैं औरों को भी सिखलाना चाहिए। चिट्ठी लिखी मिति पौष शुदी 6 संबत 1925। ये चिट्ठी छोटेलाल के खत में बंद होकर आई और उसने अपने घर में दे दी। दौलत राम के जुदे होने से 6 महीने पीछे एक लड़की हुई। इधर उसी दिन हापुड़ से चिट्ठी आई कि लाला सर्वसुख जी, अनंत चौदस के दिन 4 घड़ी दिन चढ़े तुम्हारे देवती हुई है। उस समय लाला दुकान पर थे। चिट्ठी को पढ़ के लाला ने दौलत राम से कहा कि ले भाई, लौंडियों ने घर घेर लिया। ये चिट्ठी अपनी माँ को सुनाया। दौलत रात की लड़की की छठी तो हो चुकी ही थी। दिसूटन के दिन लाला भी घर ही थे और सारे कुटुंब ने उस दिन दौलत राम ही के घर खाया था। दोपहर को दुकान से एक पल्लेदार चिट्ठी लेके आया और बोला कि लाला जी, यह चिट्ठी तुम्हारे नाम दिल्ली से आई है। दोपहर को दुकान से एक पल्लेदार चिट्ठी लेके आया और बोला कि लाला जी, यह चिट्ठी तुम्हारे नाम दिल्ली से आई है। मुनीम जी ने खोली नहीं, तुम्हारे पास भेज दी है और 1 आना महसूल का दिया है। लाला ने चिट्ठी पढ़ के कहा कि पार्वती की बड़ी लौंडिया का वसंत पंचमी का विवाह है। 15 दिन पहले वह भात नौतने आवेगी, सो अब भात का फिक्र भी करना चाहिए। घरवाली बोली कि सुखदेई को छूछक भेजना है। फिर ऐसी ही 2-4 गृहस्थ की बातें करके कहा कि छोटेलाल के घर में भी लड़की बाला होने वाला है।
बहू के बाप को एक खत गिरवा देना कि वह साथ भेज दे। धौन भर पक्के लड्डू, 5 तियल बागे, 5 गहने, कुछ मूंग और चावल, 1 रुपया नग छूछक के नाम से नाई के हाथ हापुड़ भेज दिया। जब पार्वती भात नौतने आई तो अपनी देवरानी को साथ लाई। गुड़ की भेली देके बोली कि विवाह में सबको आना होगा। लाला जी ने कहा, बीबी, छोटेलाल की तो छुट्टी नहीं है। दौलतराम भात लेके आवेगा। और विवाह से एक दिन पहले नाई ब्राह्मण को साथ ले दौलतराम भात लेके दिल्ली में जा। उस दिन सारी बिरादरी में बुलावा फिर गया कि आज भात लिया जाएगा। 51 रुपये नगद, नथ, बिछुआ, छन, पछली, सोने मूंगे की माला, पायजेब, सोने की हेकल, सोने का बाजू पचलड़ा और 9 नगे। पार्वती के सारे कुटुंब को कपड़े, 21 तियल भरी भरी, 11 बर्तन, 1 दोशाला और 1 रुमाल आदि सबको दिखला के पार्वती के ससुर के हवाले किए। और जब भात लेके डौड़ी पर पहुंचे थे पार्वती 10-20 तो स्त्रियों को साथ लिए गीत गाती हुई भाई का आरता करने आई थी। वहां दौलत राम को जो कोई पूछता ये कौन साहब हैं वह कह देते कि यह भाती हैं। इन दिनों छोटेलाल की बहू गर्म चीज न खाती, बहुत करके कोठे पे न जाती और न बोझ उठाती। जब किसी चीज को खाने को जी चाहता तो अपनी सास वा और किसी बड़ी बड़ी से पूछ के मंगा लेती। ऐसी वैसी चीज न खाती। खट्टी चीज को बहुत जी चाहा करे था सो कभी कभी नींबू का अचार व कैरी खा लेती। जेठ शुदी 3 जुमरात के दिन छोटेलाल के घर लड़के का जन्म हुआ। बड़ी खुशी हुई, नक्कारखाना रखा गया, जन्म पत्री लिखी गई, बिरादरी वालों को एक एक पान का बीड़ा दिया। वह उठ खड़े हुए और बोले, लाला सर्वसुख जी मुबारक। उन्होंने उत्तर दिया कि साहब आपको भी मुबारक। बाहर जो नाई ब्राह्मण घिर गए थे उन सबको पैसा पैसा बांट दिया। दाई को 1 रुपया दिया, वह 5 रुपये मांगती रही। जच्चा के खाने को गूंद की पूंजीरी हुई। अब जो भाई बिरादरी और नाते रिश्ते में से औरतें आती लौंडे की दादी का मुबारक व बधाई कह के बैठ जाती। वह कहती, जी भगवान ने दिया तो है, अब इसकी उम्र लगावे और लहना सहना हो। नातेदारों और प्यार मुलाहजे वालों के यहाँ से कुर्ता, टोपी, हंसली, कडूले आने लगे। धी ध्यानों के यहाँ से जो आए थे उनमें से किसी को फेर दिया और किसी का रख लिया और 2-2, 4-4 रुपये जैसा नाता देखा उन पर रख दिए। दार के यहाँ से भी छूछक अच्छा आया। सारी बिरादरी में वाह वाह हो गई। जिनके स्वभाव खोटे पड़ जाएं फिर सुधरने कठिन पड़ जाएं। ये कुछ तो खुशी हुई पर जेठानी एक दिन को भी आके न खड़ी हुई। छठी और दसूठन के दिन चरखा लेके बैठी और जिस दिन देवरानी 40 दिन का नहान नहा के उठी तो उस बिरिया नाक में बत्ती दे के छींका और सास और देवरानी को सुना सुना ये कहती कि जिनके नसीब खोटे हैं उनके बेटी हो हैं और जिनके नसीब अच्छे हैं उनके बेटे हो हैं। एक दिन सास तो लड़ने को उठी भी पर बहू ने समझा लिया कि जो किसी के कहने सुनने से क्या हो है, हमारा भगवान भला चाहिए। जिस दिन हिजड़े नाचने आए लुगाइयों को दिखलाने को पैसा बेल का दे गई। छोटे लाल ने लौंडे को खिलाने को एक टहलवी रख दी और उससे ये कह दिया कि बच्चे को राजी राखियो। लाला ने 4 रुपये का घी और 1 रुपये की खानर दुकान से भेज दी और जब रात को घर आए घरवाली से कह दिया कि घी को ताके रख छोड़ियो और बहू की खिचड़ी व दाल में डाल दिया करियो। खानर के लड्डू बना लीजो। बहू का शरीर निर्बल हो गया है, इसमें ताकत आ जाएगी और बच्चा दूध से भूखा नहीं रहेगा और बहू से कह दीजो कि ऐसी वैसी चीज न खाए जिससे बच्चे को वह आप चतुर थी, दोनों वक्त बाधा खाना खाती। लाल मिर्च, गुड़, शक्कर, सीताफल की तरकारी, तेल का अचार, खीरे और अमरूद आदि से परहेज करती। पर होनी क्या करे,
जब लड़का 6 महीने का था, एक दिन सिर से नहाई थी। भीगे बालों बच्चे को दूध पिला दिया। सर्दी से उसे खांसी का ठसका हो गया। अगले दिन करवा चौथ थी। बढ़ती रही और पूरी कचौरी खाने में आई। लौंडे को सांस हुई आया। बड़ा फिक्र हुआ। सांस उठाने लगी और बोल कबूल करने लगी। धन्ना की माँ पनिहारी को ननवा चमार को बुलाने भेजा। उसने आते ही झाड़ दिया और अपने पास से लौंडे को गोली खिला दी। गोली के खाते ही बीमारी और बढ़ गई और लौंडे का हाल बेहाल हो गया। इतने में लाला दुकान से भागे आए। छोटेलाल घर ही था। दोनों की सलाह हुई कि हकीम को दिखलाओ और सारा हाल कह दो। हकीम जी ने कहा कि घबराओ मत, उस पाजी ने जमाल गोटे की गोली दे दी है और वह पच गई है। मैं ये दवा देता हूँ, बच्चे की माँ के दूध में देना। इससे 4-5 दस्त हो जाएंगे, आराम पड़ जाएगा। और वैसा ही हुआ। लाला घर में बड़े गुस्सा हुए कि अब तो भगवान ने दया की, कोई स्याना वाना घर में नहीं बढ़ने पावे। यह निर्दयी इसी तरह से बच्चों को मार डालते हैं और कुछ नहीं जानते। और बहू से कह दीजो कि फिर भीगे बालों दूध न पिलावे। और भला वह तो बालक है, उसने देखा ही क्या है। तू तो बड़ी बूढ़ी थी, पहले से क्यों नहीं समझा दिया था। वह चुप हो रही। दौलत राम की बहू सब कुछ खाती पीती रही थी। जब सास व ससुर उसके भले की बात कहते, उसका उल्टा करती। लौंडिया भी उसकी सूख के कांटा हो रही थी और आप भी नित मांदी रही थी। एक समय गर्मी के दिन थे। 2-3 धुएं में रोटी की। एक समय गर्मी के दिन थे। 2-3 धुएं में रोटी की। दोनों माँ बेटियों की आंखें दुखने आ गईं। परहेज किया नहीं और बीमारी बढ़ गई। किसी ने बहका दिया कि तुम्हारी आंखें घर के देवता ने पकड़ी हैं। उस दिन से दवाई भी डालनी छोड़ दी। बेचारे दौलत राम को आप चूल्हा फूंकना। जब लाला को ये खबर हुई, वह एक दिन आके बहुत लड़े कि दवा नहीं डालेगी तो अंधी हो जाएगी। तब कोई 15 दिन में रिसौत की पोटली से आराम हुआ। लौंडिया की आंखों को पहले ही आराम हो गया था, क्योंकि दौलत राम हकीम जी के यहाँ दवाई गिरवा लाया करे थे। छोटे लाल के लड़के का जन्म का नाम तो कुछ और ही था, परंतु लाड़ से उसको नन्हे पुकारने लगे थे। जब वर्ष ही दिन को होगा कि इसकी आंखें दुखने आईं। गर्म गर्म स्याही डाली, जस्ट आ जा, मलाई के फोहे बांधे, नहीं आराम हुआ। तब इसकी माँ ने अपनी सास से कहा कि मेरी माँ मेरे भाई की आंखों के वास्ते एक रगड़ा बनाया करे थी। जो तुम कहो तो नन्हे की आंखों के वास्ते में भी बना लूं। उसने कहा अच्छा। 1 तोला जस्त, 1 तोला रसौत, 6 माह से फटकी, 2 तोले छोटी हड़ बाजार से मंगा के 1 तोले गौ के घी को 101 बार धोकर उसमें रसौत और फटकी पीस के मिला दी और समूची हड़ों समेत कांसी की प्याली पर रगड़ लिया। नन्हे की आंखों को इसी से आराम हो गया। इस रगड़े की मोहल्ले भर में धूम पड़ गई। जिस किसी के बच्चे की आंखें दुखने आती, मांग के ले जाती और इसे डालते आराम हो जाता। खुर्जेवाली की लौंडिया की आंखें फिर दुखने आई थीं। इसी रगड़े से आराम। एक दिन छोटे लाल की बहू बोली कि सासू जी, जब मेरे लाला दिल्ली में सरिश्तेदार थे तो मेरे बड़े भाई को माता रानी का टीका लगवा दिया था। वह भी कहे थे और मैंने भी लिखा देखा है कि जिस बच्चे को टीका लग जाता है उसके फिर माता नहीं निकलती, और जो निकले भी है तो जोड़ नहीं होता। सो नन्हे का चाचा अर्थात बाप कहे था कि जो माँ और लाला की मर्जी हो तो नन्हे के टीका हम भी लगवा दें। सो माँ बाप की आज्ञा से छोटेलाल ने शफाखाने के बड़े बाबू से नन्हे के टीका लगवा दिया। जब बच्चे को दांत निकलते हैं तो बड़ा ही दुख होता है। जो दूध पीता है डाल देता है। दस्त आया करते हैं। शरीर दुर्बल हो जाता है। बच्चा रोता बहुत है, दूध नहीं पीता। यही हालत नन्हे की हुई।
एक बिरिया ऐसा मादा हुआ कि सबने आस छोड़ दी थी। बकरी के दूध से आराम हुआ था। और एक दिन छोटे लाल अपने साहब की चिट्ठी लिखवा के बड़े डॉक्टर के पास भी नन्हे को ले गया था। डॉक्टर ने कहा कि जब बच्चे के दांत निकलते हों उसको जंगलों और मैदानों की बहुत सवेरे रोज रोज हवा खिलाई जाए। इससे अच्छी और कोई दवा नहीं है। छोटेलाल ने अपने नौकर को हुक्म दिया कि जब तक गडूल ना बने नन्हे को गोद में लेके गोलक बाबू के बाग तक रोज हवा खिला लाया कर। और नन्हे जब 2 वर्ष का हुआ गडूलने में बैठा कर सूर्य कुंड तक भेजने लगे और बहुत करके लाला छोटेलाल आप भी गडूलने के साथ जाया करे थे। इससे नन्हे का सब रोग जाता रहा और शरीर में बल आया। रात को दोनों स्त्री पुरुष उसे खिलाते और बड़े मगन होते। जब छोटेलाल कहता आओ नन्हे मेरे पास आओ, वह चट चला जाता और जब उसकी माँ कहती आओ हमारे पास आओ हम चीजी देंगे वह न आता। तब दोनों हंस पड़ते। और कभी माँ की खाट पे वह न आता। तब दोनों हंस पड़ते। और कभी माँ की खाट पे से बाप की खाट पे चला जाता और कभी रोके फिर चला आता। ये दोनों उसका तमाशा देखा करे थे। जब छोटेलाल किसी प्रकार के संदेह में होता ये चाचा चाचा कह के उससे लिपट जाता उसका संदेह जाता रहता और उसे गोद में उठा के खिलाने लगता। और कभी कहता कि नन्हे को अंग्रेजी पढ़ा के रुड़की कॉलेज में भेजेंगे और इंजीनियर बनावेंगे। उसकी घरवाली कहती कि नहीं इसको तो तुम वकील बनाना। मेरा ताऊ आगरे में वकील है, हजारों रुपये महीने की आमदनी है और घर के घर है किसी का नौकर नहीं। एक दिन बड़े लाला बाहर चबूतरे पर पोते और पोती को खिला रहे थे। जो कोई लाला का मिलापी उधर जाता लाला कहते सलाम कर भाई ये भी तेरे चाचा हैं। नन्हे अपने सिर पर हाथ रख लेता। वह हंस पड़ते और कहते जीते रहो। इतने में दिल्ला पांडे आए। पहले लाला ने आप पालागन की फिर लड़के से बोले कि हाथ जोड़ पालागन कर, ये हमारे पुरोहित हैं। उन्होंने कहा सुखी रहो लाला और फिर बोले सर्वसुख जी, ये लड़का बड़ा बुद्धिमान और भाग्य वाला होगा क्योंकि इसके छीदे दांत हैं, चौड़ा माथा है और हंसमुख है। इसकी सगाई बड़े घर की लेना। लाला ने कहा देखो महाराज तुम्हारी दया चाहिए। परमेश्वर ने बुढ़ापे में ये सूरत दिखाई है। कहीं जीवे सगाई बधाई तो पीछे हैं। पांडेजी ने कहा लाला साहब दौलत राम की लड़की दुबली क्यों है? उन्होंने कहा महाराज मांदी थी और चुप हो रहे। अब दौलतराम की लड़की 3 वर्ष की हो गई थी और जब 2 ही वर्ष की थी एक दिन दौलतराम की बहू उसे छोटी दिल्ली और बड़ी दिल्ली दिखला रही थी और घू घू मांग के खिला रही थी, अर्थात कभी उछालती और लपकती और कभी पैरों पर बिठा के उसे नीचे करती। इससे लौंडिया की हंसी उतर गई, रोई और चिल्लाई बहुत। वह तो सिबिया की चाची एक पड़ोसन थी। उसे बुलाया, उसने आके चढ़ाई। एक बिरिया ऐसा ही और हुआ था कि यह अपनी लौंडिया को खसखस बराबर नित अफ्यूम दिया करे थी। वह इसलिए कि वह अपने काम धंधे में लगी रही थी, वह चरख पूनी किया करती। लौंडिया नशे में खटोले पर पड़ी हुई खेला करती। एक दिन लौंडिया का जी अच्छा नहीं था, रोवे बहुत थी। उसने जाना कि इसका नशा उतर गया है, चने बराबर और दे दी। थोड़ी देर पीछे मुंह में झाग झाग हो गए, हुचकी भरने लगी। ये हाल देख सुखदेई की माँ ने दौलत राम को दुकान से बुलवाया। वह हकीम जी को लाया। तब उन्होंने रद्द करने की दवा दी। उससे कुछ आराम पड़ा और लौंडिया मरती मरती बची। दौलत राम की बहू की भनली जिसका नाम नथिया था, कोर्ट पर रही थी और कभी कभी इसके पास आया करे थी। उसका मालिक साहब लोगों में कपड़े की फेरी फिरा करे था। दीनानाथ कपड़े वाले की दुकान पर नौकर था। जब सांकाल को सारे दिन का हारा थका घर आता, नून तेल का झीकना ले बैठती। कभी कहती मुझे गहना बना दे, रोती झींकती, लड़ती भिड़ती,
उसे रोटी न करके देती। कहती कि फलाने की बहू को देख, गहने में लद रही है। उसका मालिक नित नई चीज लावे है। मेरे तो तेरे घर में आके भाग फूट गए। वह कहता, अरे भगवान, जाने भगवान रोटियों की क्यों कर गुजारा करे है। तुझे गहने पाते की सूझ रही है। एक न सुनती, रात दिन क्लेश रखती। वह दुखी होकर निकल गया और अपनी चिट्ठी भी नहीं भेजी। एक दिन वह अपनी भनली से मिलने आई थी। वह तो घर नहीं थी, छोटेलाल की बहू के पास चली गई। उसने बड़े आदर सम्मान से उसे बिठाया और पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है। उसने सारी विपदा अपनी कही और यह भी कहा कि मैंने सुना है कि बसंती का चाचा, बाप, जयपुर में लक्ष्मीचंद सेठ की दुकान पर मुनीम है। तुम मेरी तरफ से एक ऐसी चिट्ठी लिख दो कि वह हमको वहां बुला ले, वह आप यहाँ चला आए और जैसा मेरा हाल है उसके लिखने में कुछ संदेह मत करो। मैं जीते जी तुम्हारा गुण नहीं भूलूंगी। छोटेलाल की बहू ने ये चिट्ठी लिखी। स्वस्ति श्री सर्वोपरि विराजमान सकल गुण निधान बसंती के लालाजी बसंती की चाची की राम राम वंचना। जिस दिन से तुम यहाँ से गए हो बाल बच्चे मारे मारे फिरे हैं। तन पे कपड़ा नहीं, पेट की रोटी नहीं, कोई बात नहीं पूछता कि तुम कौन हो। लोग अपने बच्चे को मेले ठेले, सैर तमाशे दिखलाते फिरे हैं और तुम्हारे बच्चे गलियों में दिखराते फिरे हैं। मेरी विपदा का कुछ हाल मत पूछो। 5 वर्ष तो इतने कठिन मालूम नहीं दिए, परंतु इस काल में जो कुछ था सब बेच खाया। और यह मुझसे खोटी मती स्त्रियों के पास बैठने से ऐसा हुआ। जैसा मैंने किया वैसा मैंने पाया। अब मेरी पहली सी बुद्धि नहीं रही। मेरा अपराध क्षमा करो और हमको वहां बुला लो या तुम यहाँ चले आओ। आगे और क्या लिखूं? चिट्ठी लिखी आश्विन बदी 4 सन 1926 1। जब ये चिट्ठी उसके पास पहुंची सुनते ही रो पड़ा और फिर वहां से आके अपने सारे कुटुंब को जयपुर ले गया। दौलत राम की लड़की 3 वर्ष की थी कि एक लड़का हुआ। उसका खुशी हुई, परंतु छोटेलाल की बहू बड़ी मगन हुई और कहने लगी कि हे भगवान, तैने मेरी ऊपर बड़ी दया की। जो लौंडिया सिवाल होती तो मुझे काहे को जीने देती। उस लड़के नाम कन्हैया रखा। जो कोई पूछती री लौंडो राजी है। अच्छे बिच्छे को कहती कि नित मादा रहे है। दूध नहीं पीता। किसी के सामने दूध नहीं पिलाती, न उसको दिखलाती। गोद में ढंग के बैठ जाती इसलिए कि कभी नजर न लग जाए। नित टोने टोटके गंदे तावीज करती रही थी। जो कोई सियाना दीवाना आता, इससे रुपया धेली मार ले जाता, अर्थात जो मूर्ख स्त्रियों के काम है और उनसे किसी प्रकार का लाभ नहीं है किंतु बड़ी हानि है, सब करती और अपनी देवरानी को सुना सुना और स्त्रियों से कहती कि बहन, बेटा तो हुआ है जो वैरी जीने देंगे। जब छोटेलाल की बहू मांदी ही थी कि एक लड़का और हुआ। उसका नाम मोहन रखा और उसको धा को इस कारण दे दिया कि बीमारी में बच्चे की मां का दूध सूख गया था। इधर उसका इलाज होने लगा, उधर मोहन धा के पलने लगा। धा का 2 रुपये महीना कर दिया और यह कह दिया कि जब लड़के को तुझसे लेंगे राजी कर देंगे। वह मलियाने गांव में शहर से 2 कोस अंतर से रहे थी। तीज त्योहार के दिन आती, त्योहारी ले जाती और जब कभी छोटेलाल व उसका लाला घर होते, चौहनी व अठन्नी धा को दे देते और उसकी लल्लो पत्तो कर देते कि घबराओ मत, इस घर से तुझे बहुत कुछ मिलेगा। और वह धा जाटनी थी। उसका जाट लाला की दुकान पर पैठ के दिन घी बेचने आया करे था। सो लाला उससे भी कह दिया करें के दिन घी बेचने आया करे था। सो लाला उससे भी कह दिया करें थे कि भाई हमारे तुम्हारे घर की सी बात है और वह लौंडो तुम्हारा ही है, उसको राजी रखना। छोटेलाल की बहू को तो जब ही आराम हो गया था, 5वें वर्ष लड़के को धा से लेने की सलाह ठहरी।
एक दिन मुहूर्त दिखला के उस जाट से कह दिया कि फलाने दिन तुम दोनों 4 घड़ी दिन चढ़े लड़के को लेके चले आओ। वह आ गए। 25 रुपये और दोनों जाटनी और जाट को 5 कपड़े और 1 रुपया उसकी भंग आदि को देके छोटेलाल की बहू ने जाटनी की गोद में से लड़के को अपनी गोद में ले लिया। उसकी सास ने कहा, बहन तेरे लायक तो कुछ है नहीं, तुम्हें जो दें सो थोड़ा, आगे तेरा घर है, भगवान इसकी उम्र लगावे, तुझे बहुत कुछ देगा। बहू की गोद में लड़का रोने लगा और कहने लगा कि मैं तो अपनी माँ के पास जाऊंगा। सबने कहा यही तेरी माँ है। वह न माना और जाटनी की गोद में आ गया और कहने लगा कि माँ घर को चल। जाटनी आंसू भर लाई और कहने लगी, बेटा यही तेरी माँ है और यही तेरा घर है। सुखदेई की माँ ने कहा, बीबी 2-4 दिन अभी तू यहीं रहे, जब पच जाएगा अपने घर चली जाओ। ये सब जानते हैं कि छोटे बेटे पर बहुत प्यार होता है और पुत्र से प्यारा क्या है। जिसके घर में इतना धन दौलत हो उसके लाड़ प्यार का क्या ठिकाना है। जब छोटेलाल दफ्तर से आता बाहर से ही पुकारता, बेटा मोहन। वह भी घर में से भाग जाता और बाप के हाथ में से रुमाल छीन कर ले आता। उसमें कभी दाल सेवी और कभी बालूशाही और इमरती पाता और माँ को दे देता। माँ बड़े को तो दादी का लाडला बतलाती और छोटे को आप ऐसा चाहती कि 8 पहर अपनी आंखों के सामने रखती। किसी का भरोसा न करती, जहाँ आप जाती उसे साथ ले जाती। थोड़े ही दिन में उसे 100 तक गिनती सिखला दी, नागरी के सारे अक्षर बतला दिए। नन्हे की अवस्था 7 वर्ष की थी जब उसे पांडे के यहाँ मुहूर्त करा के अंग्रेजी पढ़ने को मदरसे में बिठला दिया था। नन्हे की सगाई कई जगह से आए पर छोटेलाल और उसकी बहू ने फेर दी और यह कहा जब 15-16 वर्ष का होगा तब विवाह सगाई करेंगे। बाबा दादी ने कहा, ये तुम क्या गजब करे हो, जब सियाना हो जाएगा कौन विवाह सगाई करेगा। लोग कहेंगे कि यह जाति में खोटे होंगे जो अब तक विवाह नहीं हुआ। लाचार इनको बुलंद शहर की सगाई रखनी पड़ी और जिस दिन सगाई ली गई और नन्हे टीका करवा के उठा दौलतराम की बहू उसी समय बाहर से आग लाई। चक्की पीसने बैठी, सिर धोया और अपनी मरी माँ को याद कर बहुत रोई। सबने बुरा कहा और दौलतराम भी बहुत गुस्सा हुआ। छोटेलाल की बहू की मामा की बेटी दिल्ली से मेरठ में विवाही हुई आई थी। उसकी बेटी जब 9 वर्ष की थी कोयल में शिवलाल बनिए के बेटे से विवाही गई थी और उसके भी एक ही बेटा था। एक दिन कोठे पर खड़ा पतंग उड़ा रहा था और पेच लड़ा रहा था। ऊपर को दृष्टि थी, आगे जो बड़ा धड़ाम दे तिमंजिले पर से नीचे आ रहा और पत्थर पर गिरा, हड्डियों का चकनाचूर हो गया। सिर में बहुत चोट लगी। 2 दिन जिया, तीसरे दिन मर गया। सो दिल्ली वाली की लौंडिया 10 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी। किरपी नाम था, बड़ी भोली भोली लौंडिया थी। ऊपर को निगाह उठा के नहीं देखी थी। अपनी मासी से विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ लिया था। नित पाठ किया करे थी और जाप करे थी। कथा वार्ता सुनती रही थी। कार्तिक और माघ नहाती, चंद्रायण के व्रत करती। माँ ने तुलसी का विवाह और अनंत चौदस का उद्यापन करवा दिया था। जगन्नाथ और बद्रीनाथ के दर्शन भी कराई थी। कभी कभी अपनी माँ के पास मासी से मिलने आया करे थी। वह इसे देख देख बड़ी दुखी होती और अपनी बहन से कहती कि देखो इस लौंडिया ने देखा ही क्या है। यह क्या जानेगी कि मैं भी जगत में आई थी। किसी के जी की कोई क्या जाने है। इसके जी में क्या क्या आती होगी। इसके साथ की लौड़ियाँ अच्छा खावे हैं, पहने हैं, हंसे हैं, बोले हैं, गावे हैं, बजावे हैं। क्या इसका जी नहीं चाहता होगा। 7 फेरों की गुनहगार है। पत्थर तो हमारी जाति में पड़े हैं। मुसलमानों और साहब लोगों में दूसरा विवाह हो जाए है और अब तो बंगालियों में भी होने लगा।
जाट, गुजर, नाई, धोबी, कहार, अहीर आदियों में तो दूसरे विवाह की कुछ रोक टोक नहीं। आगे धर्मशास्त्र में भी लिखा है कि जिस स्त्री का उसके पति से संभाषण नहीं हुआ हो और विवाह के पीछे पति का देहांत हो जाए तो वहां पुनर्विवाह योग्य है, अर्थात उस स्त्री का दूसरा विवाह कर देने से कुछ दोष नहीं। वह सुन के कहने लगी, फिर क्या कीजिए बहन, लौकिक के विरुद्ध भी तो नहीं किया जाता। दौलतराम की लौंडिया मुलिया ने कनागतों में गोबर की सांझी बनाई, दीवे बले मोहल्ले की लौड़िये इकट्ठी हो जाती और यह गीत गाती। सांझी री क्या ओढ़े क्या पहनेगी, काहे का सीस गुंदावेगी, शालू ओढ़ूंगी मसरू पहनूंगी, सोने का सीस गूंदाऊंगी। जब गीत गा लेती लौंडियों को चौले बांटे जाते। नन्हे और मोहन भी कभी कभी लौंडियों के पास चले जाते और उनके साथ गीत गाते। उसकी माँ कहती, ना मुन्ना, लौंडे लौंडियों के गीत नहीं गाते हैं। एक दिन बड़ा भाई तो चला आया था, छोटा भाई वहीं बैठा रहा। नींद जो आई पढ़ के सो गया। जब लौड़िये गीत गा के चली गईं और मोहन घर नहीं गया तो उसकी माँ आई, देखे तो धरती पर पड़ा सोवे है। गोद में उठा के ले गई। घर जाकर देखा तो एक हाथ में कड़ा नहीं और चोटी के बाल कतरे हुए हैं। उसने अपनी सास से कहा, बहू तेरी कोस कटाई हुई, भगवान जाने किसने लिया और यह काम किसने किया, क्योंकि बाहर से बड़ी लौड़ियां भी तो आई थीं। परंतु दौलतराम की बहू का नाम हुआ और निस्संदेह ये थी भी खोटी। जब कभी लौंडे लौंडिया के साथ खेलते हुई ताई ताई करते इसके घर जाते, मुंह से न बोलती, माथे में तिल बर डाल लेती। भला बालकों में क्या बैर विश्वाद है, ये तो भगवान के जीव हैं, इनसे तो सबको मीठा बोलना चाहिए। जब कभी लौंडिया मुलिया दीदी के पास जाती, चाची पुकार लेती, प्यार करके अपने पास बिठाती। जो चीज लौंडों को खिलाती पहले इसको देती और बेटों को बराबर चाहती। लौंडिया को अपने हाथ से गुड़िया बना दी थी, काटने का रंगीन चरखा मंगा दी थी और लौंडियों के साथ इसको भी सीना सिखलाती और एक एक दो दो अक्षर बतलाती जाती। सब लौड़ी लारों को दुकान से पैसा पैसा रोज मिला करे था। दौलतराम की बहू ने एक गुल्लक बना रखी थी, सो कन्हैया और मुलिया के पैसे उसी में गेरती जाती। वर्ष दिन पीछे जो गुल्लक को तोड़ा तो उसमें 11 रुपये स्माइली फेस के पैसे निकले, सो मुलिया की झांव बना दी। इन बातों में तो बड़ी चतुर थी। और भी इसने इसी प्रकार से 100 रुपये जोड़ लिए थे और वह ब्याजू दे रखे थे। छोटेलाल की बहू ने एक पैसा भी नहीं जोड़ा था। जो लौंडे लाए सब खर्च करा दिए। इस कारण केवल जोड़ने और जमा करने के विषय में दौलतराम की बहू सराहने योग्य थी। एक दिन मोहन संध्या समय खेलते खेलते घर में से बाहर चला आया। दिवाली के दिन थे। एक जुआरी ने, जो देखने में भला आदमी दीख पड़े था, आते ही मोहन को गोद में उठा लिया और कहा कि तेरे बाबा ने तुझे खाने के खिलौने देने को बुलाया है और आज बाजार में बड़ा तमाशा होगा। ये बालक ही तो था। बोला, मैं अपनी माँ से पूछाऊं। उसने कहा, मैं तेरी माँ से पूछ आया हूँ, तुझे तमाशा दिखा के छोड़ जाऊंगा। जाड़ा जाड़ा कह के उसे अपनी चादर में दुबका लिया और जंगल को ले गया। अंधेरी रात थी। चिम्मन तिवारी के बाग में ले जाके उससे बोला कि तुम मुझे अपना गहना दे दो। वह रोने लगा। फिर उसने कहा, जो रोवेगा तो गला घोंट के कुएं में गिर दूंगा। तुम जानो अपनी जान सबको प्यारी है। बेचारा बालक डर गया और चुप हो रहा। उसने इसके कड़े, बाली और तगड़ी उतार ली और बाएं हाथ की उंगली में जो सोने की अंगूठी थी उसको ऐसा दांत से किचकिचा कर खींचा कि उंगली में लहू निकलने लगा। फिर इस निर्दयी ने उस बालक से पूछा कि तू मुझे पहचाने भी है? उसने कहा, नहीं। ये सुन और उसे एक गड़े में धक्का दे चंपत हुआ।
उधर जब दीवे बल गए और मोहन घर नहीं आया तो वहां तला बेली पड़ी। दादी मोहल्ले के लौंडों के घर पूछने गई। उन्होंने कहा वह एक आदमी के साथ तमाशा देखने दुकान गया है। दुकान को आदमी दौड़ाया वहां कहाँ था। ये खबर सुनते ही लाला और दौलतरामा दोनों उठे चले आए और छोटेलाल भी घर आ गया। मोहल्ले और सारे शहर में ढूंढ फिरे, कहीं कुछ पता न लगा। फिर यह सलाह ठहरी कि कोतवाली में लिखवाओ और ढंढोरा पिटवाओ। इसमें पहर भर रात जाती रही। स्त्रियां रोवें और चिल्लाएं, कभी गंगा जी का प्रसाद और कभी हनुमान के बाहमन बोले। मर्दों के मुंह फक पड़ रहे। औरतों पर गुस्से हूं कि लौंडे को इन्होंने खोया कि क्यों गहना पहनाया था। मोहन के जान इनके गहने ने ली। अब सबको यही संदेह हुआ कि किसी ने गहने की लालच गला घोंट के कुएं में गिर दिया। बड़े लाला ने जमादार के कहने से 5-7 पल्लेदार बुलवा, मिशालें जलवा, सब दरवाजों से बाहर लोगों को देखने भेजा। बागों और मंदिरों के कुओं में कांटे डाल डाल सब जगह देखा। जब चिम्मन तिवारी के बाग में पहुंचे उस मशाल के साथ दौलतरामा था। कुएं को देख जो ही आगे बढ़े और गड़े के पास को निकले तो दौलतरामा के कान में किसी बालक के सुबकने का शब्द सुनाई दिया। उसने कहा ठहरो और इस गड़े में देखो। देखा तो एक और बालक सुबक रहा है। उसी समय हुसैनी पल्लेदार कूद पड़ा और मोहन मोहन कह उसे उठा लिया और ऊपर ले आया। देखा तो सारा शरीर लहूलुहान हो रहा है। इसका कारण ये था कि उस गड़े में एक कीकड़ का पेड़ था। जब उस निर्दयी ने धक्का दिया था तो वह कांटों पर जाकर गिरा था। फिर उसे घर ले आए। बाबा ने देखते ही छाती से लगा लिया। लोगों ने कहा लाला साहब मोहन का तो नया जन्म हुआ है। लाला ने पूछा मुन्ना तुझे कौन ले गया था। उसने सारा हाल बतलाया और कहा कि मैं उसे पहचानता नहीं। लोग बोले यही बात अच्छी हुई। फिर मोहन को घर में भेज दिया। माँ दादी गले लगा के बहुत रोई। इतने में छोटेलाल भी जो मशाल लेके ढूंढने गया था आन पहुंचा और मोहन को देख बड़ा आनंद हुआ। दौलतरामा की बहू सबके सामने कहने लगी कि अब मेरे जी में जी आया है। भगवान ने बड़ी दया की, परंतु मन की बात परमेश्वर ही जाने। लाला ने सब लड़की बालों के कड़े बाली उतरवा दिए और कह दिया कि फिर कोई नहीं पहनाने पावे। अगले दिन 5 रुपये के लड्डू मोहल्ले और बिरादरी में बांटे गए और कुछ दान पुण्य भी कराया। दौलत राम की लड़की का संबंध अतरौली में चुन्नीलाल कसेरे के बेटे से हुआ था। उन्हीं दिनों किसी ने लाला सर्वसुख जी से कहा कि लाला जी तुमने कहाँ सगाई कर दी, वह तो तुम्हारी बराबरी के नहीं है, बारात भी हल्की लावेंगे। उन्होंने यह उत्तर दिया था कि भाई मैंने तो घर वर दोनों अच्छे देख लिए हैं। उनका बड़ा कुटुंब है, सादा चलन है, लड़का लिखा पढ़ा है, दुकान का काबार अपने हाथ से करे है और बड़ा चतुर है। रुपया पैसा किसी की जाती नहीं, ऊपर की टीप टाप अच्छी नहीं होती। मनुष्य को चाहिए कि जितनी चादर देखे उतने पांव पसारे। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। जैसे और हमारे बनिए हाथ हवेली गिरवी रख के वाद दुकान में से 1000-2000 रुपये जो बड़ी कठिनाई से पैदा किए हैं, विवाह में लगाकर बिगड़ जाते हैं। अब मुलिया का विवाह फुलेरा दोज का ठहर गया। दिन के दिन बाराती आई। जब बारात चढ़ ली और जनवासे में जा ठहरी, गाड़ीवानों को भूसा दिलवा दिया गया। 51 रुपये नकद, सोने के 5 गहने, 300 रुपये की मालियत, 5 बर्तन, जरी का जामा, 1 घोड़ा और पालकी यहाँ से खेत में गया। जब खेत देके लौटे तो ये कहते आए कि लाला साहब जीमने की जल्दी करो, 10 बजे से पहले के फेरे हैं, ऐसा न हो कि लगन टल जाए। जब बारात जीमने को आई तो नौशा इसलिए नहीं आया कि क्वारे नाते नहीं जिमाते हैं। 7 पकवानी हुई थी,
सबने प्रसन्न कर खाया और जब जीन चुके मिड़े के नीचे फेरों को बैठ गए। दिलाराम पांडे और एक ब्राह्मण ने जो समधियों की ओर था मिलकर विवाह करा दिया। फेरों पर से उठ के भूल बांटी और फिर समधी जनवासे में चले गए। जब कोई पहर भर दिन चढ़ा, बारात में से लड़कों को बुला भेजा कि बिस्यावल जीन जाओ। दोपहर पीछे बेटी वाले के यहाँ से नौतनी गई। रात को बराती ताशे बजवाते जाजकियों से गवाते अनार और महताबी छोड़ते जीमने आए। अगले दिन जब बरी पूरी होली बिदा की ठहरी, उस समय लाला सर्वसुख जी ने सब बरातियों के 1-1 रुपये नारियल टीके किया। उसमें बड़ी वाह रही। 21 तियल, 1 दोशाला, 11 बर्तन, 1 बड़ा भारी टोकना, कुछ रुपये नकद और पकवान आदि उस समय समधी को दिया। और कमीनों को ले दे। लाला सर्वसुख और दौलतराम ने हाथ जोड़ के कहा कि लाला साहब हमसे कुछ नहीं बनाया, तुमने हमको धक लिया। वह बोले लाला तुमने हमारा घर भर के बाहर भर दिया। फिर दुल्हा और दुल्हन को पलंग पर बिठा के धान बोए। लौंडिया रोने लगी कि मैं तो सासू के नहीं जाऊंगी। उस समय उसकी माँ, दादी और चाची समेत और जो स्त्रियां खड़ी थीं सब आंसू भर लाईं। उन सबको रोते देख दौलतराम की आंखों में से भी आंसू निकल पड़े और कहने लगा बेटी रोवे मत, तुझे जल्दी बुला लेंगे। फिर लड़की और लड़के को पालकी में बिठा दिया और बुढ़ाने दरवाजे तक सब बिरादरी के आदमी बारात को पहुंचाने आए। समधियों से राम राम कर अपने अपने घर चले गए। लाला सर्वसुख जी की सलाह 3 रोटी देने की थी। कहीं छोटेलाल के मुंह से निकल गई थी कि 2 ही रोटी बहुत है। इस बात पर दौलतराम की बहू बहुत नाची कूदी और कहने लगी कि छोटेलाल की गांठ का क्या खर्च होता, अभी तो मालिक बैठा है। नन्हे की सगाई बुलंद शहर में झुनी मुन्नी के यहाँ हुई थी। वह खत्ती भरा करे थे। नास का भाव जो गिरा उन्होंने अपनी 4 खत्ती बेच दी। इसमें उनको 2000 रुपये बन रहे। सो उन्होंने ये सलाह की कि भाई लौंडिया का विवाह कर दो, यह इसी के भाग के हैं। विवाह सुजवा के सर्वसुख जी को एक चिट्ठी भेजी कि 7वां तीज का विवाह न केवल सूझे है बहुत शुभ भी है, सो तुमको रखना होगा और पीछे से नाई साहे चिट्ठी लेके आवेगा। जब ये चिट्ठी यहाँ आए लाला ने छोटेलाल और दौलतराम को उनकी माँ के सामने बुला के सलाह की। यही ठहरी कि रख लो, जहाँ 100 नहीं सवाए। छोटेलाल ने कहा कि हमें अपने काम से काम है, बहुत सी टीप टाप में कहाँ की नमुद मरी जा है। लाला की घरवाली बोली कि कल को 2 रुपये का कुसुम भेज देना, हम रैनी तो चढ़ा लें और गोटा किनारी लेते आना। दिन कई रह गए हैं, आगे सीना पिरोना है। लाला बोले ये सब काम दौलतराम कर देगा और भाई छोटेलाल कल चौधरी को बुला के पूछो तो सही कि कितने कितने गाड़ी हो हैं। छोटेलाल ने कहा कि पहले सवारी लिखी जाए कि कितनी बहेली जाएंगी, तब 2 जगह पूछकर किराए कर लेंगे। दौलतराम ने कहा चबीनी तो 2 दिन पहले हो जाएगी, क्योंकि गर्मी के दिन हैं, बहुत दिन में पकवान बुस जाए। दौलतराम ने कहा चबीनी तो 2 दिन पहले हो जाएगी, क्योंकि गर्मी के दिन हैं, बहुत दिन में पकवान बुस जाए। अगले दिन यहाँ से बुलंद शहर की चिट्ठी का उत्तर लिख दिया गया है और थोड़े दिन पीछे वहाँ से नाई साहे चिट्ठी लेके आया। उसमें 7 बान लौंडे के और 5 बान लौंडिया के लिखे थे। तिवास के दिन सारी बिरादरी को जेवनहार हुई। जो जीवने नहीं आया उसका परोसा घर बैठे गया। जब लौंडो घोड़ी चढ़ लिया रात को बारात चल दी और हापुड़ जा ठहरी। वहां लाला ने पहले ही आदमी भेज दिए थे कि वहां जाकर बंशीधर से कह के बाग में कढ़ाई चढ़वा दें। सो वहां सब सामान तैयार था। लाला ने बरातियों से कहा लो भाई, नहा धो के पहले भोजन कर लो।
रात को चबीनी बांट के फिर चल दिए और दोपहर से पहले बुलंद शहर जा पहुंचे। शहर के बाहर से बेटी वाले के घर खबर करने को नाई भेज दिया। जब बारात चढ़ ली, गाड़ीवानों से दाने भूसे पर तकरार हुई। ताशे वालों और जाचकियों ने एक एक आदमी के दो दो परोसे मांगे। जब वारद्वारी हो चुकी, तब नौश को जनवासे में ले गए, और जब लौंडो फेरों पर से उठ के थापा पूजने गया, वहां उसने ये 4 छन कहे और एक एक छन का 1-1 रुपया लिया। 1 छन पिराकी आया और छन पिराकी जोड़ा। दूसरा छन जब कहूंगा जब ससुर देगा घोड़ा। 2 छन पिराकी आया और छन पिराकी धार। अब का छन जब कहूं जब सासू देंगी हार। 3 छन पिराकी आया और छन पिराकी बोता। धौंसा लेके ब्याहने आया सर्वसुख का पोता। ये सुनकर सब स्त्रियां हंस पड़ी और कहा 3 हुए, एक और कह दो। और छन पिराकी आया और छन पिराकी खुरमा, तुम्हारी बेटी ऐसी रखूं जैसे आंखों में का सुरमा। 2 रात बारात वहां रही और विदा होकर बाराती आनंदपूर्वक अपने घर आ गए। यहाँ खोडिये में अर्थात विवाह वाली रात को अड़ोसन और बिरादरी की स्त्रियां इकट्ठी हुई। सबने गाया बजाया, पैसा पैसा बेल का दिया, नाच कूद हो रहा था कि चौधरी की बहू ने कहा, अरे दौलतराम की बहू कहाँ है? उसकी सास बोली, अपने घर पड़ी सोवे है। उसने कहा, यहाँ क्यों नहीं आए? कहीं लड़ी तो नहीं थी? छोटेलाल की बहू ने कहा, नहीं जी, यहाँ तो उसे किसी ने आधी बात भी नहीं कही। वह बोली, उसे मैं लाऊं हूँ, और 2-4 लुगाइयों को साथ ले उसके घर पहुंची और शर्माशर्मी सोती को उठा के लाई और सबके बीच बिठा के उससे ढोलक बजवाए। वह बेचारी गाना बजाना क्या जाने थी। ढोलकी के बजते ही सब लुगाई हंस पड़ी। वह वहां से उठ खड़ी हुई और रूस के अपने घर चली गई। सबने मनाया, फिर न बैठी। अब लाला सर्वसुख जी बहुत बूढ़े हो गए थे, दुकान का काम तो अब लाला सर्वसुख जी बहुत बूढ़े हो गए थे, दुकान का काम तो बड़े बेटे दौलतराम ने संभाल लिया था, परंतु लाठी लेके दुलकते दुलकते दोपहर पीछे रोटी खा के दुकान चले जाया करे थे। छोटेलाल ये कहा करे था कि लाला जी, अब तुम बैठ के भगवान का भजन करो और इस जगत की माया मोह को छोड़ो। छोटी बहू ससुरे की बड़ी टहल करे थी। बिछौना बिछाना, धोती धोना, रात को गर्म दूध करके पिलाना, ये सब काम यही करे थी और अपने भनलियों से कहती कि जी यह हमारे तीरथ हैं। हमारे कहाँ भाग जो अपने बड़ों की टहल करें। धर्मशास्त्र में लिखा है कि जो अपने बड़ों की टहल करते हैं उनके कुल की वृद्धि होती है और स्वर्ग प्राप्त होता है। जब कभी वह बूढ़ा दौलतराम की बहू से पानी मांगता हुआ और काम को कहता तो काम तो क्या करती, परंतु कहती कि उतना मरता भी तो ना है, रात दिन कान खा है। वह कहता, हाँ बहू सच है, हमारी वह कहावत है, दांत घिसे और खुर घिसे, पीठ बोझ ना ले। ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध फूस दे। बुढ़िया उतनी नहीं थक गई थी, अपना काम अपने हाथ से कर ले थी। छोटेलाल की बहू से कहा करे थी, अरे तेली के बैल की तरह दिन भर इतना मत पिले, मांदी पड़ जाएगी तो हमें पानी कौन पकड़ावेगा। और बहू, हमारे पक्के पात हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, तेरा कच्चा कुनबा है। इसी बात पर दौलतराम की बहू कहती कि देख बुढ़िया दोजगन को, छोटी बहू को कैसी चाहे है। एक दिन बैठे बिठाए बड़े लाला को ताप चढ़ आए, तीसरे दिन खांसी हो गई, फिर सांस हो आया। हकीम जी को बुलाया, उन्होंने नाड़ी देख के कहा कि लाला सर्वसुख जी की अब रामनगर की तैयारी है, औषधि मैं बतलाए देता हूँ, पिलाओ। और लाला से बोले कि लाला सर्वसुख जी, अब अच्छा समय है कि भगवान की दया से बेटे पोते मौजूद हैं।
वह बोले, हकीम जी कोई ऐसी औषधि दो कि अब की बिरिया मैं बच जाऊं और दौलतरामा और छोटेलाल का साझा बांट दूं। मैं जानू हूं कि मेरे पीछे फजीता होगा। हकीम जी तो चले गए। लाला बेटे पोतों की ओर देख आंसू भर लाए। उन दोनों का जी भर आया। बेचारी बुढ़िया रोने लगी। छोटेलाल ने कहा कि लाला जी घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो अच्छे हो जाओगे। अगले दिन गोदान कराया और गंज की दुकान पुण्य करके पुरोहित को दी। 5वें दिन लाला का हाल बेहाल हो गया। जब नाड़ी बहुत मन पड़ गई, गंगाजल मुंह में डालने लगे और फिर जमीन पर उतारकर पंचरत्न मुंह में डाला। जब लाला काल कर गए, बेटे हाय लालाजी कहते हुए बाहर आन बैठे। मुर्दे के चारों ओर स्त्रियां घिर आईं और रोने पीटने लगीं। बाहर जब मोहल्ले और बिरादरी के लोग इकट्ठे हो गए, विमान बनाने की ठहरी। ताशे वाले और जाजकी बुलाए गए। जब कोई मोहल्ले व बिरादरी में से आता, ये कहता कि लाला सर्वसुख जी बड़े भाग्यवान थे जिनके बेटे पोते मौजूद हैं। उनका आज तो खुशी का दिन है। कोई कहता कि साहिब जहां मिल जाए थे पहले से पहले ही राम राम कर ले थे। अच्छा स्वभाव था। पुरोहित जी बोले कि महाराज, उन्होंने अपने जीते जी एक काम अच्छा किया, इस काल में जितने कंगले आए सबको पाव पाव भर दाने दिए। जब दोनों भाई भद्र हो चुके, पिंजरी को उठा अंदर ले गए और मुर्दे को नाला धुला तख्तों पर रख दिया और एक दोशाला ऊपर डाल दिया और जरी की झालर ऊपर लगाई, चारों ओर झंडियां लगाई गईं। एक पोते को घड़ियाल बजाने को दी। शेष दोनों में से एक को शंख, दूसरे को घंटा दिया। सुखदेई का बेटा शिवदयाल यहाँ मंडी में मूंज बेचने आया था। नाना का मरना सुनते ही भागा आया। लोग बोले साहिब देवता भी आन पहुंचा, इसके हाथ में मूर्छल दो। फिर राम राम सत्य कहते मुर्दे को मरघट में ले पहुंचे। औरतें भी पीछे से सूर्य कुंड नहाने गईं। 3 दिन तक बड़े हासे तमाशे रहे। तीसरे दिन जब उठावनी हो चुकी, 10वें दिन नहान धोवन हुआ। 11वें दिन एकादशा में अचारज को बहुत माल दिया और लाला के हुलास सूंघने की चांदी की डिबिया भी दे दी। 13वीं के दिन सारी बिरादरी की जेवनार हुई। पक्का परोसा किया और मोहल्ले में भी बांटा। अगले दिन से छोटेलाल नौकरी पर जाने लगा। दौलतरामा दुकान के धंधे में लग गया। बुढ़िया अब सुस्त रहने लगी। दौलतरामा की बहू के अभिमान का कुछ ठिकाना नहीं रहा। ऐसी बढ़कर बातें मारती और कहती कि जो कुछ करे है, मेरा ही मालिक करे है, और यह सारी मेरी ही मालिक की कमाई है। जो चीज लाला के सामने छोटेलाल के घर दुकान से आया करे थी, आना बंद हो गई। बुढ़िया बहुतेरा कहती पर उसकी कौन सुने था। बहू के सिखाए में आके दौलतरामा की दृष्टि भी फिर गई। छोटेलाल ने एक दिन अपने घर में सलाह की कि भाई तो सारा माल मता दबा बैठा, साझा बांटने के नाम से बात नहीं करता, अब क्या करें। उसने कहा सुनो जी, हम क्या छाती पर रख कर ले जाएंगे और आगे कौन ले गया है। बिरादरी वाले कहेंगे कि बाप के मरते ही फजीता हुआ। जब तक बुढ़िया बैठी है, चुप ही रहो, आगे जो होगा देखी जाएगी। भगवान का दिया हमारे यहाँ भी सब कुछ है। बाप को मरे 6 महीने बीते होंगे कि बुढ़िया मर गई। दौलत राम की बहू बोली, बाप का मरना तो बड़े बेटे ने किया, माँ का मरना छोटा बेटा करेगा। चौधरी की बहू ने कहा कि दुकान तो अभी साझे में है। उसने बोली कि है किसका साझा, अपना खाना अपना पीना। बाहर मर्दों में भी यही चर्चा फैली। दौलतरामा ने एक न मानी। छोटेलाल का ही खर्च उठा। माँ को बड़े गाजे बाजे के साथ निकाला। पहले से अच्छी बिरादरी की जेवनहार कर दी। जब छोटेलाल ने देखा बड़ा भाई किसी प्रकार से नहीं मानता, साझा बांटने के नाम लड़ने को दौड़े है, एक वकील की सलाह से तकसीम की अर्जी दे दी।
इस पर जवाबदेही दौलतराम ने की कि यह सब मेरा पैदा किया हुआ है। हाकिम ने इस मुकदमे को पंचायत में भेज दिया। पंचों ने न्याय की रीति से आधा बांट दिया। दौलतराम को पंचों का कहा अंगीकार करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने समझा दिया कि जो तुम इसके न मानोगे और आगे की सुध धरोगे तो बिगड़ जाओगे। मंडी की दुकान दौलतराम के पास रही। इस पर भी दौलतराम की बहू कहने लगी कि हमको पंचों ने लुटवा दिया। जिस हवेली में दोनों भाई रहे थे छोटेलाल के हिस्से में आए। इस कारण दौलतराम को दूसरी हवेली में जाना पड़ा। जिस दिन दौलतराम की बहू उठ के गई, चलती चलती 2 खिड़कियों के किवाड़ और चौखट उतार के ले चली। जूं ही दोवारी पहुंची, चौखट से ठोकर खा के गिरी। बोली, हे भगवान, उत्ते बैरी यहाँ भी चैन नहीं देते, और बढ़ बढ़ करती चली गई। धन्यवाद। आगे के उपन्यासों के लिए मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया में सुन व देख सकते हैं।